हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। आज के इस वीडियो में हम जो इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ टोटल 12 पैरामीटर्स है। तो मैं हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ। ये आपको राइट साइड दिख रहा होगा, ये टोटल 12 पैरामीटर है, वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये 12 पैरामीटर्स है, वो हम एक एक करके अब हम समझते हैं कि ये सारे 12 पैरामीटर है, उनका मतलब क्या होता है। तो पहला है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हमारी क्या है कि रेशियो है, दो दो जो हमारे पैरामीटर है उनके बीच का रेशियो। तो इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर टू द एनर्जी ऑफ फ्यूल। तो ये जो हमारी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है वो इंडिकेटेड पावर और एनर्जी, जो फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है वो दोनों का रेशियो है। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फ्यूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पहले आप ये समझ सकते हैं कि इंडिकेटेड पावर क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पावर अवेलेबल एट पिस्टन हेड। जो हमें पिस्टन का जो हेड है, ऊपरी हिस्सा, वहाँ पे हमें जो पावर मिलता है जब इंजन हमारा स्टार्ट होता है और रनिंग कंडीशन में होता है, तो वो जो पावर है, पावर अवेलेबल एट पिस्टन हेड, उसको इंडिकेटेड पावर कहते हैं। और मैं एनर्जी ऑफ फ्यूल उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, सो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। सो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, वो हम 12th पैरामीटर है, वो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है। तो वो हम आगे जाके समझेंगे। तो अभी फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी है वो हमारी क्या है, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर टू द एनर्जी ऑफ फ्यूल, और इंडिकेटेड पावर मींस पावर अवेलेबल एट पिस्टन हेड। अब नेक्स्ट, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या है, इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द एनर्जी ऑफ फ्यूल। पहले क्या था, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी में पावर इंडिकेटेड पावर आएगा और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में हमारा पावर है वो ब्रेक पावर आएगा। तो ब्रेक पावर क्या है वो समझते हैं। तो ब्रेक पावर इज पावर अवेलेबल एट क्रैंकशाफ्ट। देखिए, जो पिस्टन पे जो हमें पावर मिलता है उसको इंडिकेटेड पावर कहते हैं, और जो क्रैंकशाफ्ट है वहां पे जो हमें पावर मिलेगा उसको क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारा क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो ये जो ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर हमें यहाँ से मिलेगा, वो आगे फॉर्मूला आएगा ब्रेक पावर का और इंडिकेटेड पावर का। तो वो दोनों का हम जो रेशियो लेंगे उसको मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। ब्रेक पावर किसको कहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, ब्रेक पावर मीन्स पावर अवेलेबल एट क्रैंकशाफ्ट एंड इंडिकेटेड पावर मीन्स पावर अवेलेबल एट पिस्टन हेड। अब आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इट इज ऑल्सो रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिट ड्यूरिंग सक्शन। जब हमारा सक्शन स्ट्रोक आता है, पहला स्ट्रोक, मैंने आपको समझाया था कि इंजन कैसे वर्क करता है, तो उसमें पहला स्ट्रोक है सक्शन। तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना कैसे इंजन वर्क करता है। तो वो सक्शन स्ट्रोक होता है, उसके दरमियान जो वॉल्यूम हमारा एडमिट कराते हैं और स्वेप्ट वॉल्यूम, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आईसी इंजन में। तो यहाँ पहले आप देखें कि चार्ज मीन्स हम एयर और फ्यूल दोनों को हम एडमिट करते हैं, लेकिन यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में आपको ओनली एयर कंसीडर करनी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो उसका फॉर्मूला मैं अगर लिखूँ तो एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, और दूसरी तरीके से मैं लिखने जाऊँ तो क्या होगा, एक्चुअल मास फ्लो रेट एम ए अपॉन मीन्स एयर का जो मास फ्लो रेट है, और अपॉन रो ए वी डिस्प्लेसमेंट इनटू n by 2। ओके, सो हियर मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू रो ए वी डी भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो हियर मैंने पहले भी कहा कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इंडिकेट्स द ब्रीथिंग एबिलिटी ऑफ द engine। So friends, volumetric efficiency is useful for find the breathing ability of the engine। ओके, तो यहाँ ऐसा इंजन होता है उसकी वॉल्यूमेट्रिक
एफिशिएंसी हमें 80 से 85% मिलती है और इतनी होनी चाहिए। और CI इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो 85 से 90% होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी, और उसको एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है। तो रिलेटिव एफिशिएंसी हमारी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ये दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें रिलेटिव एफिशिएंसी मिल जाएगी। फिर मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर किसको कहते हैं? कि हम कोई एक प्रेशर है उसको एज्यूम करते हैं ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, एंड वो प्रेशर हमारा एवरेज प्रेशर होता है, तो उसको हम मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अब इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला है यहाँ पे। तो मैंने आगे कहा था कि ये दोनों का फॉर्मूला आगे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मीन इफेक्टिव प्रेशर में भी 2 टाइप्स है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड दूसरा है ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसको PIM से दर्शाते हैं, और जो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसको PBM से दर्शाते हैं। तो यहाँ ये देखिए, इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या है? PIM LAN के अपॉन 60,000, एंड यहाँ पे ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या है? PBM LAN के अपॉन 60,000। तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है इंडिकेटेड पावर का, वहाँ से मैं PIM को अगर सब्जेक्ट बनाऊँ तो मेरा फॉर्मूला ये बन जाएगा। और PIM क्या है? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। और ये ब्रेक पावर का फॉर्मूला है, वहाँ से PBM को मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये जो मेरा PBM है वो क्या है? ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो अब ये L मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रोक, वो मीटर में लेनी होंगी। A मीन्स एरिया ऑफ पिस्टन, N मीन्स नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो हम कैपिटल N बाई 2 लेंगे। तो कैपिटल N क्या है? हमारा रोटेशन पर मिनट, मीन्स इंजन का RPM, और आप स्पीड भी कह सकते हैं। और 2 स्ट्रोक अगर इंजन होगा तो हम कैपिटल N बाई 2 लेंगे। तो N इज RPM, रोटेशन पर मिनट, और K यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से दोस्तों आप इंडिकेटेड पावर और यहाँ ब्रेक पावर फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मीन पिस्टन स्पीड। तो मीन पिस्टन स्पीड हमारा क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज 2 इंटू L इंटू N। L मीन्स स्ट्रोक लेंथ, वो मीटर में लेंगे, और N मीन्स RPM। और अगर हमें गुड इंजन चाहिए, उसकी डिज़ाइन हमें गुड चाहिए, तो ये जो मीन पिस्टन स्पीड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम 8 से लेके 15 तक ले सकते हैं। 8 to 15 मीटर पर सेकंड अगर हम ले तो हमें एक गुड इंजन मिलता है, उसकी डिज़ाइन गुड कहलाती है। और उसके बाद है स्पेसिफिक पावर आउटपुट। तो स्पेसिफिक पावर आउटपुट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर अपॉन पिस्टन एरिया। ये A मीन्स पिस्टन एरिया। तो अगर मैं इसको ब्रेक मीन जो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसके थ्रू, और जो पिस्टन यहाँ पे SP बार मीन्स मेन पिस्टन स्पीड, उसके थ्रू में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक पावर आउटपुट PS इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू PBM इंटू SP बार। SP बार हमारा मीन पिस्टन स्पीड है, वो 2LN है, और जो PBM यहाँ मैंने कहा था ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप ये जो एक्सप्रेशन है वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अगर मुझे स्पेसिफिक पावर आउटपुट को इंक्रीज करना है तो मैं या तो जो मीन पिस्टन स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकता हूँ, या तो फिर जो PBM मीन्स ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसको इंक्रीज कर सकता हूँ। तो दोनों में से कोई एक को या फिर दोनों को इंक्रीज करके आप जो स्पेसिफिक पावर आउटपुट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ फ्यूल कंजप्शन इन kg पर आवर टू द पावर। तो नॉर्मली स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का क्या है डेफिनेशन, और यू कैन ऑल्सो से फॉर्मूला, फ्यूल कंजप्शन इन kg पर आवर टू द पावर किलोवाट में लेना है। और अगर हम इंडिकेटेड स्पेसिफिक
फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो ये पावर की जगह इंडिकेटेड पावर आ जाएगा और ऊपर तो फ्यूल कंजप्शन ही रहेगा। तो केजी पर किलोवाट आवर ये यूनिट है। और ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूल कंजप्शन अपॉन ब्रेक पावर। ISFC में IP आएगा, इन छेद में क्या आएगा IP, एंड BSFC में ब्रेक पावर आएगा और यूनिट केजी पर किलोवाट आवर रहेगा। उसके बाद है इनलेट वाल्व मैक इंडेक्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, तो इसको Z से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पहले देखिए, ये समझने के लिए आपको पहले जो गैस वेलोसिटी इन इंजन कितनी होगी वो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम जो सक्शन के दरमियान जो हम गैस अंदर डालते हैं इंजन के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला है AP/CI AI इंटू VP, और इसको U से दर्शाया जाता है। तो AP क्या होगा, पिस्टन एरिया। तो पिस्टन एरिया होगा तो हमें बोर डायामीटर π/4 d² आएगा और d की जगह पे बोर डायामीटर यानी कि सिलेंडर का डायामीटर आएगा। और AI मीन्स नॉमिनल इनटेक वाल्व ओपनिंग एरिया, तो जो इनटेक वाल्व है उसका डायामीटर हम लेंगे यहाँ पे। CI मीन्स इनलेट वाल्व फ्लो कोफिशिएंट, ये फ्लो कोफिशिएंट है। और VP मीन्स मीन पिस्टन स्पीड। ओके, तो अब ये इनलेट वाल्व मैक इंडेक्स क्या है, तो ये जो मुझे गैस वेलोसिटी मिलती है इंजन के अंदर U, तो उसको मैं अल्फा से डिवाइड कर दूँ तो मुझे Z मिल जाएगा, मीन्स इनलेट वाल्व मैक इंडेक्स। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा इज इनलेट सोनिक वेलोसिटी है ये। तो ये जो है वो गैस वेलोसिटी ऑफ द इंजन है कि इंजन के अंदर गैस कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको U से हम डेनोटेट करते हैं। तो U हमारा ये हो जाएगा और ये सारे उसके AP मीन्स क्या हुआ और ये सब मैंने लिखा है। और ये जो U है उसको अल्फा मीन्स इनलेट सोनिक वेलोसिटी से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे Z मिल जाएगा। और ये Z हम क्यों फाइंड करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिले, मीन्स इसका सीधा रिलेटेड जो Z है मीन्स इनलेट वाल्व मैक इंडेक्स, वो सीधा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो मुझे अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पे चाहिए तो मेरा Z है मीन्स इनलेट वाल्व मैक इंडेक्स वो 0.55 होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फ्यूल एयर रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पहले फाई समझते हैं। फाई क्या है हमारा, एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक फ्यूल एयर रेशियो। तो अब ये जो फाई है हमारा 1 मिले, अगर ये फाई की वैल्यू 1 आएगी तो वो केमिकली करेक्ट मिक्सचर है, मीन्स वो इंजन के लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा पावर देगी और ज़्यादा टॉर्क देगी। तो 5 हमारा 1 है तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर कहते हैं उसको, और दूसरा नेम उसका है स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो 5-1 होगा तो केमिकली करेक्ट होगा और उसको स्टोइचियोमेट्रिक भी कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सर। एंड अगर 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और ये 1 कब होगी, जब मेरा यहाँ पे फ्यूल एयर से ज़्यादा होगा। देखिए सक्शन स्ट्रोक में हम फ्यूल प्लस एयर को एडमिट कराते हैं और वहाँ पे अगर एयर और फ्यूल दोनों में से फ्यूल ज़्यादा होगा तो हमें 5 ग्रेटर देन 1 मिलेगा और उसको रिच मिक्सर कहते हैं। और अगर फ्यूल की जगह पे एयर ज़्यादा होगी तो हमारा जो लीन मिक्सचर कहलाएगा और 5 की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी हमें। अब नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। So calorific value is defined as whatever amount of thermal energy released from per unit quantity of fuel। मीन्स जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं इंजन के अंदर, उनमें से जो फ्यूल बर्न होके हमें कितना अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मिलता है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये जो सारे के सारे 12 मैंने जो पैरामीटर समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे।